आज का जो हम टॉपिक लेके आए हैं आप लोगों के लिए वो है भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य। इसके बारे में हम जानेंगे तो अभी तक जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जिसको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें जीएस क्रैक कर, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हम अपने टॉपिक पे। चलिए पहला है, इसमें थोड़ा सा हम लोग जूम कर लेते हैं क्योंकि दिखेगा नहीं। चलिए तो पहला इसमें राष्ट्रीय उद्यान है मानस वन्यजीव अभयारण्य, जो है मानस वन्यजीव अभयारण्य और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, गर्म पानी वन्यजीव अभयारण्य, औराग वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है। तो कौन कौन सा है? मानस वन्यजीव अभयारण्य, काजीरंगा, गर्म पानी वन्यजीव अभयारण्य और औरंग वन्यजीव अभयारण्य। यह कहाँ पे है? यह असम में है, ठीक है। तो एग्जाम में एक प्रश्न इसमें से पूछता है, तो इसमें महत्वपूर्ण है काजीरंगा। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? असम में है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे इसमें दिया है पक्कुई वन्यजीव अभयारण्य। क्या है? पक्कुई वन्यजीव अभयारण्य और नामदफा वन्यजीव अभयारण्य। कौन कौन सा है? पक्कुई और नामदफा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है? यह अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पे है? नामदफा बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। नामदफा कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है जिम कॉर्बेट। कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। जिम कॉर्बेट जो है यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है और यह उत्तराखंड में है, ठीक है। उत्तराखंड में है और पशु विहार और नंदा देवी और वैली ऑफ फ्लावर्स के नाम से जाना जाता है उत्तराखंड को। इसको उत्तराखंड को। और आगे है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। कौन है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करें तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है बांदीपुर और सोमेश्वर वन्यजीव अभयारण्य और डांडेली वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है। बांदीपुर, सोमेश्वर, डांडेली कहाँ पे है? कर्नाटक में। वैली ऑफ फ्लावर कहाँ है? उत्तराखंड में है। और बांदीपुर, सोमेश्वर, डंडेली, ठीक है, डंडेली वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक में है, ठीक। आगे हम बात करते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक में कौन कौन सा अभयारण्य है? तो कर्नाटक में है बन्नरघट्टा, यह तितली के लिए है, ठीक है। और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान और तुंगभद्रा वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है। तुंगभद्रा, नागरहोल और बन्नरघट्टा ये कहाँ पे हैं? तो यह कर्नाटक में है, ठीक है। अगला है पारमवी, ठीक है, कुलम वन्यजीव अभयारण्य और पेरियार वन्यजीव अभयारण्य। तो इसमें पेरियार आप याद रखिए, पेरियार ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। तो पेरियार जो है केरल में है, ठीक है। पेरियार जो है केरल में है। आगे देखते हैं। आगे दिया है खगचंद और कंचनजंगा। कौन सा है? खगचंद जेदा राष्ट्रीय उद्यान और कंचनजंगा वन्यजीव अभयारण्य। ये कहाँ पे है? ये सिक्किम में है, ठीक है, सिक्किम में है। और दुधवा और चंद्रप्रभा जो है यह उत्तर प्रदेश में है। दुधवा और चंद्रप्रभा उत्तर प्रदेश में है। तो और गोवा का मोललेम राष्ट्रीय उद्यान
मोललेम राष्ट्रीय उद्यान जो है यह गोवा में है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का जो है एग्जाम में जो पूछा जाएगा तो ये याद रखिएगा, ज़्यादातर यही पूछा जाएगा। उत्तर प्रदेश में कौन कौन है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। आगे हम बात करते हैं हरियाणा की। तो हरियाणा में जो राष्ट्रीय उद्यान है तो है कलेसर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। और उड़ीसा में जो है वह है सिमलीपाल वन्यजीव अभ्यारण्य और चिल्का अभ्यारण्य। कौन कौन सा है? सिमलीपाल और चिल्का अभ्यारण्य जो है उड़ीसा में है। और छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में है इंद्रावती और कंगेर घाटी और संजय राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो 3 याद रखिए इसमें, इंद्रावती, कंगेर और संजय राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। कंगेर घाटी, संजय राष्ट्रीय उद्यान और इंद्रावती यह छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। और उड़ीसा में चिल्का झील है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो चिल्का अभ्यारण्य उड़ीसा और सिमलीपाल जो है ये भी उड़ीसा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगर हम बात करते हैं ओरीवली, इसका जो वर्तमान में नाम है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, और नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान और पंच राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, महाराष्ट्र में है। तो महाराष्ट्र में 3 राष्ट्रीय उद्यान याद रखिए, पंच राष्ट्रीय उद्यान, नवेगांव और ओरोवली, जिसका वर्तमान में नाम है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। और राजस्थान में सरिस्का, केवलादेव और रणथंभौर, ठीक है। तीनों बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। रणथंभौर वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान, सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान और केवलादेव घना पक्षी विहार राजस्थान, ठीक है। इसको जरूर याद रखिएगा। और मणिपुर का एकमात्र ये भी याद रखिए, एग्जाम में पूछा जाता है, लामजोआ राष्ट्रीय उद्यान, केवुल लामजोआ, ठीक है, केवुल लमजोआ राष्ट्रीय उद्यान जो है मणिपुर का है, लमजोआ। आगे चलते हैं, आगे है गुजरात की बारी। गुजरात में हम लोग जानते हैं कौन कौन सा है। तो गुजरात में है गिर राष्ट्रीय उद्यान, नल सरोवर, बालाराम और जंगली गधा अभ्यारण्य। कौन कौन सा है? गिर राष्ट्रीय उद्यान, नल सरोवर अभ्यारण्य, वालाराम राष्ट्रीय उद्यान और जंगली गधा अभ्यारण्य, ठीक है। यह कहाँ पे है? यहाँ गुजरात में है, ठीक है, गुजरात में। अगला हम लोग बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। तो दाचीग्राम जो है यह जम्मू कश्मीर में है, और किश्तवाड़ भी जम्मू कश्मीर में है, और सिटी फॉरेस्ट अभ्यारण्य यह भी जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। तो इसमें दाचीग्राम याद रखिए, दाचीग्राम कहाँ पे है? तो यह जम्मू कश्मीर में, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे है जल्दापारा वन्यजीव अभ्यारण्य। कौन सा है? जल्दापारा वन्यजीव अभ्यारण्य। सुंदरवन टाइगर रिजर्व, कौन सा है? सुंदरवन टाइगर रिजर्व और जल्दापारा, यह अभ्यारण्य कहाँ पे है? यह पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। और सुंदरवन की अगर बात करें तो तुरंत आप लोग समझ जाइएगा कि पश्चिम बंगाल की बात हो रही है। तो सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में, ठीक। और आगे हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश में है सिकटी देवी वन्यजीव अभ्यारण्य और रोहला राष्ट्रीय उद्यान, सिकटी देवी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश। आगे है मध्य प्रदेश की बारी। तो मध्य प्रदेश में है कान्हा किसली, पंचमढ़ी, माधवगढ़, गांधी सागर, पन्ना और सिंथौली। तो कौन कौन सा है? कान्हा, पंचमढ़ी, माधवगढ़, गांधी सागर, पन्ना और सिंथौली वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो है ये मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो इतना आप लोग याद रखिए, ठीक है। कौन कौन सा है? कान्हा किसली और पंचमढ़ी, बांधवगढ़, गांधी सागर, पन्ना, सिंथौली वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में, ठीक है। आगे है मेघालय की बात करें तो हम, तो मेघालय में है नागखिलेम और नोकरेक बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। नोकरेक वन्यजीव अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान, तो ये अगर पूछा जाएगा नोकरेक कहाँ है, तो यह भी जो है मेघालय में है, ठीक है। मेघालय में नोकरेक है और नागखिलेम। आगे चलते हैं, आगे है झारखंड की बारी। झारखंड में कौन सा है? हजारीबाग और डोलमा और है
तोपचाची अभ्यारण्य और बेतवा वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, तो कौन कौन सा है? हजारीबाग, डोलमा, तोपचाची, बेतवा वन्यजीव अभ्यारण्य। यह कहाँ है? झारखंड में है। ठीक है, तो इतना आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, बेतवा वन्यजीव अभ्यारण्य अगर पूछा जाए तो कहाँ है? झारखंड में। बेतवा नदी जान रहे हैं, रामगंगा नदी जो है और ये जो बेतवा नदी है इस पे माटा टिला जो है बांध बना हुआ है। यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे है। ठीक है, बेतवा नदी, माता टिला बांध। ठीक है, इसको याद रखिएगा। आगे हम बात करते हैं कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य। कौन? कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य और राजगीर अभ्यारण्य। कैमूर, राजगीर और गौतम बुद्ध, तो यह बिहार में है। और गौतम बुद्ध की अगर बात करें तो ज़्यादातर बिहार, आप लोग समझ ही सकते हैं बिहार की बात हो रही है। तो कैमूर वन्यजीव और राजगीर भी आप लोग समझ जाएंगे कि बिहार की बात हो रही है। कैमूर आप लोग याद, कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य, कैमूर कहाँ पे है? बिहार में। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। आगे है नागालैंड। नागालैंड की अगर हम बात करें तो है ईटागफी वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, यह नागालैंड में है। और मिजोरम में डाम्फ या डैम्फा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? मिजोरम में है। ठीक है, और आगे है रास आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान। कौन है? रास आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। ठीक है, तो डैम्फा आप लोग याद रखिए, अभी जल्दी एग्जाम में पूछा गया था। तो डैम्फा या डैम्फ वन्यजीव अभ्यारण्य मिजोरम में है और रास आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। आगे देखते हैं, आगे है मुद्दुमलाई वन्यजीव अभ्यारण्य। मुद्दुमलाई वन्यजीव अभ्यारण्य तमिलनाडु में है। मुद्दुमलाई तमिलनाडु। ठीक है, आगे है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में है कावल वन्यजीव अभ्यारण्य, नालापट्टी पश्चिम बिहार, कोलरू, ये याद रखिएगा आप लोग, कोलरू वन्यजीव अभ्यारण्य जो है राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। और पाखाल वन्यजीव अभ्यारण्य भी जो है आंध्र प्रदेश में है। तो कावल, नालापट्टी, कोलेरू और पखाल वन्यजीव अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, तो आप लोग देख चुके। ठीक है, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।